आज सीएम योगी आदित्यनाथ देवबंद में करेंगे एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। देवबंद में सीएम योगी 198 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जिले की 7 विधानसभाओं के 112 विकास कार्य शामिल। सीएम योगी का अलीगढ़ दौरा आज। जिले को 7000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का आज मिर्जापुर और वाराणसी दौरा। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज पीडब्ल्यूडी के कार्यों का करेंगे लोकार्पण। राजकीय ब्रिज कॉर्पोरेशन के कार्यों का करेंगे लोकार्पण। आज यूपी के 7 शहरों में मिलेगी 75 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। दिव्यांग करेंगे मुफ्त सफर। यूपी कांग्रेस का प्रदेश व्यापी आंदोलन आज। सभी जिला मुख्यालयों पर करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी ने सहारा इंडिया समूह और पर्ल्स ग्रुप पर गरीबों का पैसा हड़पने का लगाया आरोप। यूपी के बरेली में कांग्रेस के मैराथन में मची भगदड़। कई छात्राएं हुई जख्मी। बिशप मंडल इंटर कॉलेज में मैराथन का आयोजन। भगदड़ से घायल छात्राओं को अस्पताल में ले जाया गया। लड़की हूं लड़ सकती हूं थीम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मैराथन का हुआ था आयोजन। यूपी में 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। प्रयागराज एसएसपी बनाए गए अजय कुमार। धर्म संसद से पहले साध्वी अन्नपूर्णा भारती को मिल रही जान से मारने की धमकी। 22 और 23 जनवरी को रामलीला मैदान में आयोजित होनी है धर्म संसद। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर विपक्ष पर साधा निशाना। लिखा, एक्सीडेंटली हिंदू हैं तो वो लोग अपने को हिंदू नहीं बोल सकते। जब कोई चुनाव आता था तब ये निकल पड़ते थे हिंदू बनने। प्रयागराज में सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर मुस्लिम छात्रावास और हॉलैंड हॉल के छात्र आपस में भिड़ गए। जमकर हुआ मारपीट और पथराव। पुलिस जांच में जुटी। बलिया में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। कहा, 2022 चुनाव के लिए प्रयास बंद करें अखिलेश यादव। ये प्रयास 2027 के लिए रखें। प्रयागराज में माफिया अतीक और मुख्तार के साथ विजय मिश्रा के समर्थन में बोले एआईएमआईएम नेता। कहा, सरकार को सिर्फ ब्राह्मणों और मुस्लिमों में ही दिख रहे अपराधी। सोनभद्र में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जिले को 4 करोड़ 8 लाख की 20 परियोजनाओं की दी सौगात। अमरोहा में इंद्रेश कुमार का विपक्ष पर निशाना। कहा, इन लोगों ने मुसलमानों को वोट के लिए भड़काया, इसलिए मुसलमान आज भी पिछड़ा हुआ है। लखीमपुर चार्जशीट पर नवाब मलिक का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, चार्जशीट से साबित हुआ आशीष गाड़ी में मौजूद था। टेनी को बर्खास्त करना चाहिए। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला। कहा, यूपी की जनता अखिलेश से परेशान है। पिछले शासन में मुजफ्फरनगर दंगे हुए। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने कहा, अखिलेश राज में गुंडा तंत्र का शासन था। अखिलेश ने केवल अपने गांव का विकास किया, पूरे प्रदेश को अंधकार में रखा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, सपने के सौदागरों को सपने में ही सरकार दिखने लगी है। फ्री बिजली का वादा गुमराह करने की कोशिश। संभल में बीएसपी नेता हाजी शकील कुरैशी का अजीबोगरीब बयान। कहा, अगर मैं विधायक बन गया तो मुस्लिमों के घर पुलिस के घूमने की हिम्मत नहीं होगी। हरदोई में कुमार विश्वास ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी और जोशी पर ली चुटकी। कहा, नोटबंदी की तरह आडवाणी जोशी भी बदल दिए जाएंगे। 24 जनवरी तक जारी होगी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सूची। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होगी केंद्रों की सूची। विधानसभा चुनाव के बाद 10वीं 12वीं परीक्षा की तारीख संभव। लखनऊ में स्कूलों में भी लगेगी वैक्सीन। कुछ स्कूलों में बनाए गए टीकाकरण केंद्र। स्कूल के बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा वैक्सीनेशन सेंटर। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में कोर्ट तीनों आरोपियों के खिलाफ तय कर सकती है आरोप। सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। मुरादाबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैली आज। चुनावी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आगरा में अखिलेश के करीबी मन्नू अलख समेत 3 शू कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी। आईटी की टीम तीनों कारोबारी की यहां कर रही रेड। यूपी के बागपत में भी आईटी की छापेमारी। बिल्डर संजीव उर्फ संजू के ठिकानों पर छापा। बिल्डर संजीव के फार्म हाउस पर रेड। आयकर विभाग की हिरासत से रिहा हुए पंपी जैन। कन्नौज में पंपी जैन की फैक्ट्री और घर पर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म। पंपी जैन के ठिकानों से मिले अहम दस्तावेज। इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस आईटी की टीम अपने साथ लेकर गई सबूतों के साथ। लखनऊ वापस गई आयकर की टीम।
बागपत में संदिग्ध हालत में पड़ा मिला ट्यूबवेल ऑपरेटर का शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। जौनपुर में घर के अंदर व्यक्ति का शव मिलने के मामले में मुकदमा दर्ज, पुलिस ने पत्नी और रिश्तेदार के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। बिजनौर में बीएएमएस की छात्रा ने पंखे से लटक कर दी जान, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बिजनौर में जमीन के विवाद में फायरिंग और पत्थरबाजी, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले पत्थर, पुलिस ने केस दर्ज किया। सहारनपुर में बच्चों के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट और फायरिंग में एक महिला जख्मी, घायल महिला को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बिजनौर में दो पक्षों की मारपीट में युवक की मौत, परिजनों ने एसपी आवास के बाहर शव रखकर किया प्रदर्शन, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। जौनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग, मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शामली पुलिस ने स्पा सेंटर के नाम पर चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापेमारी कर आपत्तिजनक हालत में 5 लड़कियों के साथ एक युवक को हिरासत में लिया। बदायूं पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर असलहे का जखीरा भी बरामद किया। सीतापुर के लहरपुर तहसील कॉफी कॉर्नर में आग लगने से मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया। कानपुर में कार में आग लगने से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। अलीगढ़ में विद्युत विभाग के मीटर लैब में आग लगने से मचा हड़कंप, विद्युत विभाग ने जांच के लिए गठित की कमेटी। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, करीब 40,000 की फेक करेंसी बरामद, बदमाशों से पूछताछ जारी। भदोही में किसान की हत्या का पुलिस ने किया इस मामले में गिरफ्तारी, प्रॉपर्टी के लालच में 2 लाख रुपए देकर कराई गई थी हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को असलहे के साथ गिरफ्तार किया। बांदा पुलिस ने D8 गैंग के 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, लाखों की ज्वेलरी, चोरी का सामान भी बरामद। शाहजहांपुर पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया है, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी की 5 बाइकें बरामद। प्रयागराज में प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी हत्या के प्रयास का मामले में फरार अतीक के बेटे अली की तलाश तेज, 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गाजियाबाद में 2 ऑटो चालकों में जमकर हुई मारपीट, सवारी बैठाने को लेकर हुई थी मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी में ट्रक लूट के एक आरोपी को भदोही पुलिस ने किया गिरफ्तार, ट्रक चालक की हत्या कर लूटा गया काजू से भरा ट्रक बरामद किया। गाजियाबाद पुलिस ने किया ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश, कार, बाइक और आधा दर्जन से ज्यादा मोबाइल बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में टीवीएस बाइक एजेंसी में चोरी, 10,000 रुपए कैश और लाखों के बाइक पार्ट्स पर चोरों ने किया हाथ साफ, पुलिस चौकी के पास चोरी से खुली पुलिस की रात्रि गश्त की पोल। अलीगढ़ पुलिस ने किया वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 6 बाइकें और तमंचा कारतूस बरामद। आगरा में फतेहाबाद रोड पर स्कूल बस ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में ऑटो सवार 5 शिक्षिकाएं हुई जख्मी, 2 की हालत गंभीर। एटा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, भारी मात्रा में अवैध शराब और लहन पुलिस ने कराया नष्ट, पुलिस के सामने नदी में कूदकर 4 अभियुक्त मौके से हुए फरार। जालौन में एसओजी और सर्विलांस सेल ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, दूसरा शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार, मौके से 50 पेटी अवैध शराब बरामद। फतेहपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 24 पेटी अवैध शराब बरामद। संभल में अवैध खनन कर रहे माफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, ग्रामीणों की घेराबंदी के बाद मौके से जेसीबी, कार और ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भागे खनन माफिया। संभल में चकबंदी, विभाग के अफसरों की मनमानी के खिलाफ किसानों ने जिला मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन, किसानों ने मुरादाबाद आगरा हाईवे पर भी किया जाम। सहारनपुर में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के बैनर तले मजदूरों ने किया प्रदर्शन, गांवों में कराए गए विकास कार्यों के भुगतान न होने पर विरोध प्रदर्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक, भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन का फैसला, अगले आदेश तक जारी रहेगी रोक। सहारनपुर में टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा अभियान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज खटीमा दौरा, उधम सिंह नगर में शहीदों की प्रतिमाओं पर करेंगे माल्यार्पण, विजय संकल्प यात्रा में भी करेंगे शिरकत। कुमाऊं मंडल में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का खटीमा में आज होगा समापन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ सीएम धामी रहेंगे मौजूद। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में, दिल्ली में आज AQI 369 दर्ज किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित, केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी, बीते 2 दिन यूपी उत्तराखंड के दौरे पर थे केजरीवाल। आज पीएम मोदी करेंगे मणिपुर त्रिपुरा का दौरा, नॉर्थ ईस्ट को देंगे कई विकास परियोजनाओं का उपहार।
इम्फाल में पीएम मोदी 4800 करोड़ रुपए की 22 विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, जबकि त्रिपुरा में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। कई पूर्वोत्तर के राज्यों में अफस्पा हटाने की मांग के बीच पीएम मोदी का आज अहम दौरा, पीएम के दौरे को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकी को घेरा, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, बीएसएफ पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन। 26 जनवरी से पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे लॉन्च पैड पर बढ़ी गतिविधियां, बीएसएफ अधिकारियों ने कहा हर साजिश के लिए तैयार है भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर के बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट, पुंछ इलाके में बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी लेयर दिखाई दे रही है, गाड़ियों पर भी सफेद चादर बिछी। घाटी में सेना की कार्रवाई से पूर्वोत्तर में घबराया पीएलए, सूत्रों के मुताबिक सेना की कार्रवाई से डर के पीएलए ने कैंप के बाहर बिछाई माइन्स। कर्नाटक में एनआईए एक संदिग्ध महिला आतंकी को किया गया गिरफ्तार, सूत्रों के मुताबिक महिला आईएसआईएस के केरल मॉड्यूल से है। बुलीबाई ऐप केस में मुंबई पुलिस ने की पहली गिरफ्तारी, बेंगलुरु से एक 21 साल के युवक को किया गिरफ्तार। 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा, सरकार के काम को जनता के बीच पहुंचाने पर भी बनी रणनीति। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे नवा रायपुर के प्रभावित किसान, पुनर्वास नीति का फायदा नहीं मिलने से नाराज, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के दफ्तर का भी किया घेराव। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पैसा दोगुना करने का लालच देकर ठगी करने वाला गिरोह हुआ सक्रिय, लोगों ने कंपनी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, लोगों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में प्रदर्शन करने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत 25 पर एफआईआर दर्ज, शराब की दुकान हटाने को लेकर चल रहा था प्रदर्शन। सीएम शिवराज ने दिए सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटा बढ़ाने के आदेश, खेलों को बढ़ावा देने के लिए सीएम बोले हर गांव में हो मैदान। मध्य प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने के लिए शिवराज सरकार ने किया टास्क फोर्स का गठन, एमपी नीति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी को सौंपी गई कमान। एमपी के शाहजहांपुर में फसल बीमा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने किया प्रदर्शन, अधिकांश किसानों की बर्बाद हुई थी सोयाबीन की फसल। उज्जैन की ऋषिकेश गौशाला में चारे के अभाव में गायों की मौत, हिंदू संगठनों से कलेक्टर से की गई शिकायत। झारखंड के लातेहार में सीआरपीएफ ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया, हैरगंज के जंगल से 2 सिलेंडर बम किए बरामद, दोनों बमों को किया गया डिफ्यूज। कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम नीतीश आज करेंगे बैठक, कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। भिवानी माइनिंग हादसे में गोवर्धन माइंस के खिलाफ केस दर्ज, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। हरियाणा के फतेहाबाद में ट्रैक्टर की चपेट में आई स्कूटी सवार युवती, हेलमेट न होता तो हादसा हो सकता था, हेलमेट नहीं बचाई जान, घटना सीसीटीवी में कैद। अब इंटरनेट के बिना भी होगा डिजिटल पेमेंट, आरबीआई ने दी मंजूरी, प्रत्येक लेनदेन की सीमा 200 रुपए होगी। एप्पल ने रचा नया इतिहास, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बनी। पहली बार एक महिला बनी ओएनजीसी की मुखिया, डॉक्टर अलका मित्तल ओएनजीसी कंपनी में निदेशक। जोहानिसबर्ग टेस्ट के पहले दिन भारत ने बनाए 202 रन, तो वहीं साउथ अफ्रीका पहली पारी में अभी 167 रन पीछे। बीसीसीआई प्रमुख सौरभ गांगुली ने रणजी ट्रॉफी के आयोजन को दिखाई हरी झंडी, कहा तय समय पर और कार्यक्रम पर होगा टूर्नामेंट। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा अहमदाबाद आईपीएल टीम के मुख्य कोच होंगे। नेहरा पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कोच रह चुके हैं। अम्मा को याद कर भावुक हुई हेमा मालिनी, शेयर की फैमिली एल्बम से 18 दुर्लभ तस्वीरें, साथ संग दिखे धर्मेंद्र। निक जोनस ने सोशल मीडिया में अपनी और प्रियंका की तस्वीरें की शेयर, दोनों लाल रंग के आउटफिट में नजर आ रहे हैं। गोवा में परिवार के साथ नेहा धूपिया ने मनाई छुट्टियां, स्विमिंग पूल में खूब की मस्ती, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बर्फ के बीच एक पक्षी को ठंड से बचाने के लिए शख्स ने किया खास काम, पक्षी को कपड़े से लपेटा, इंटरनेट पर लोग कर रहे हैं शख्स की तारीफ। हाथी के बच्चे को शख्स पर आया प्यार, बार बार हाथी के बच्चे ने शख्स को लगाया गले, लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो। बड़े स्टाइल से एक डॉग ने देखा टीवी, साथ में डॉग जूस पीता हुआ भी नजर आया, लोगों ने कहा ठाठ हो तो ऐसे।